जी डॉक्टर साहब, जैसे कि डेंगू और मलेरिया के केसेस शहर के अंतर्गत बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड भी और एक नॉर्मल जो सीजनल फीवर होता है वो भी सबको हो रहा है। जी। तो मोर देन 10,000 केसेस आप देखेंगे तो चंडीगढ़ में पाए गए हैं। जी। जितनी भी हमारे 16 पीजीआई 32 के जितने भी वार्ड्स हैं वो भर गए हैं, क्योंकि बहुत लोगों के प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं, जी। कई लोगों को प्लेटलेट्स नहीं मिल रहे हैं, लोगों को फीवर बहुत ज्यादा हो रहा है, बॉडी एक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जी। तो अगर मैं 250-300 पेशेंट्स डेली चेक कर रहा हूँ तो उनमें से 200 जो पेशेंट्स हैं वो इसी चीज से आ रहे हैं। जी सर, इसका उपाय क्या है? अभी कोई गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन है या कोई अभी डीएचएस की कोई गाइडलाइन है इसमें सर? गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है, उन्होंने डीफॉगिंग सारी स्टार्ट कर दी है। ये बेसिकली जो डेंगू होता है एक मॉस्किटो होता है, एक फ्लाई होती है जिसकी वजह से ये फैलता है। तो वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी ब्रीडिंग प्लेसेस हैं, ब्रीडिंग प्लेसेस कैसे होते हैं, आपके कूलर में अगर पानी खड़ा है, कोई टायर है उसके अंदर पानी खड़ा है, तो वहां ब्रीडिंग प्लेसेस बन जाती हैं। तो उसके लिए कुछ उपाय उन्होंने बताया, कुछ स्प्रेज उन्होंने बताई हैं, और वो घर घर आके कर भी रहे। जहां से उनको केस पता लगता है वो वहां के नियर बाय एरियाज में, उस घर में, सब में स्प्रेज करके जाते हैं। और डीफॉगिंग का बहुत अच्छा इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। कल हर एक जगह चंडीगढ़ में डीफॉगिंग हुई है, तो इससे इसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। सर जैसे कि अभी पुलिस लाइन हॉस्पिटल आपके पास है, कितने केसेस अभी डेली के आ रहे हैं सर? यहाँ बहुत केसेस डेली के आ रहे हैं। एवरी सेकंड पर्सन जो है वो फीवर बॉडी एक से आ रहा है। वो सिर्फ आपको इतना ही आके बोलता है कि सर मुझे बुखार हुआ था, एक दिन बुखार रहा, उसके बाद शरीर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो हम उनके प्लेटलेट्स चेक करवाते हैं, उनका कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, उनका टेम्परेचर है ना, बीपी, सब कुछ चेक करवाते हैं, सो दैट कोई भी पैरामीटर हिल ना जाए। बस सर कई लोगों में ये असुविधा का सामना करना पड़ रहा है कि उनके पैर सूज जाते हैं, उनको चलना मुश्किल हो जाता है, ये क्या रीजन है सर, क्यों होता है? पैर कई चीजों से सूज सकते हैं। बहुत सारी डिजीजेस हैं जो इससे रिलेटेड हैं, पर आजकल जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं तो हम सबसे पहले उनका सीबीसी ही कराते हैं, क्योंकि हमें प्लेटलेट्स का बहुत डर होता है। ठीक है, जो अब अगर किसी को 15 दिन हुए हैं तो वो आके सिर्फ ये बोलेगा कि सर अब मेरी पूरी बॉडी ठीक है, मुझे बुखार नहीं चढ़ रहा है, बट मेरे पैरों में दर्द है और सूजन है। तो फिर उसके लिए हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। सर लोगों के प्लेटलेट न डाउन हो, इसके लिए ऐसा कोई उपाय है? बिल्कुल, अपनी डाइट अच्छी रखिए, नारियल पानी पीने की कोशिश कीजिए, मच्छरों से सबसे ज्यादा बचना है। अगर आपको लगता है कि आपके नेबरिंग में कोई केस ऐसा आया है तो आप ऑल आउट यूज कर सकते हैं। घर पे सरकार ने बहुत अच्छा वो किया है, आप कंप्लेंट लिखिए जाके, वो आपके घर पे फॉगिंग करके जाते हैं, स्प्रेज करके जाते हैं, यूज कर सकते हैं। घर पे सरकार ने बहुत अच्छा वो किया है, आप कंप्लेंट लिखिए जाके, वो आपके घर पे फॉगिंग करके जाते हैं, स्प्रेज करके जाते हैं। जो भी ब्रीडिंग साइट्स है वो आपको खत्म करनी है ना, तो उसके लिए आप ये चीजें करवा सकते हैं। आप सेफ रहोगे, बैलेंस डाइट खाओ, अच्छी चीजें खाना पीना खाना है, कोई बाहर की चीज अभी नहीं खानी है क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, जो कि कुछ टैबलेट्स आते हैं विटामिन की, वो आप लेने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अपनी अच्छी डाइट रखना, नारियल पानी पीजिए, और कोई भी जो अच्छे फ्रूट्स हैं वो खाने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर साहब जैसे कि एक ही घर में कई लोगों को डेंगू हो जाता है, तो उसका क्या रीजन होता है? अब जैसे एक घर में एक पर्सन को डेंगू हुआ है, तो वो एक मच्छर की वजह से हुआ है। तो अगर सेम ही घर में लोग रह रहे हैं तो एक ही मच्छर अगर 4 से 5 लोगों को काट रहा है तो वो सब इन्फेक्टेड होंगे उस चीज से। मतलब हमें पता लग जाता है, हम उनको पूछ लेते हैं कि आपको घर में किसी और को भी हुआ है। अगर वो कह देते हैं कि हाँ जी इनको भी हुआ है, उनको भी हुआ है, तो हमें पता लग जाता है कि उनके घर में ब्रीडिंग प्लेसेस हैं जिससे वो सारे इन्फेक्टेड। तो हम उनको अपनी तरफ से बोलते हैं कि आप जाके कंप्लेंट लिखवाइए, वहां आपके घर पे फॉगिंग की जाएगी, उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, नहीं तो आप बार बार बीमार होते रहेंगे। थैंक यू सर।